कुशल कुशलेंद्र एक शॉल और पुष्प देकर सर एक स्मृति चिन्ह पावर ग्रिड की ओर से आपके लिए। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा सर से कि उमेश राय सर बीसी जम्मू यूनिवर्सिटी, इनका तालीम से अभिनंदन करें। आज इनके ऑडिटोरियम में हम इनके कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा संजीव चौहान साहब से कि वे श्री सुदेश गोला जी का स्वागत। डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर पद्मिनी शर्मा जी का स्वागत व अभिनंदन करें। और अंत में हमारे आज के कवि कुशल के मुख्य अतिथि महामहिम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। उनके साथ श्री रमेश कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, श्री उमेश राय जी, बीसी जम्मू, श्री तरुण बजाज जी, कार्यपालक निदेशक पावर ग्रिड उत्तरी क्षेत्र 2, और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुमार विश्वास जी। सेवानिवृत्त ईडीज, सीजीएम्स, कर्मचारी और उनके परिवारजन, आज 28 नवंबर 2025 को जोरावर सिंह सभागार जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित इस भव्य कवि सम्मेलन में पावर ग्रिड परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है कि हमें माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। महामहिम जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा के साथ साथ कला, संस्कृति और राजभाषा के प्रति आपकी गहरी रुचि और प्रोत्साहन हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। हम पावर ग्रिड परिवार की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति ने इस शाम को ऐतिहासिक बना दिया है। देवियों और सज्जनों, पावर ग्रिड ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी पारेषण लाइनों की सर्किट किलोमीटर को बढ़ाया है, जिसे हमारा राष्ट्रीय ग्रिड 1,81,000 सर्किट किलोमीटर और 287 उपकेंद्रों के साथ पारेषण क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क में से एक बन गया है। पावर ग्रिड लगातार एक महारत्न और एशिया में सबसे विश्वसनीय यूटिलिटीज में से एक बना हुआ है। हाल के वर्षों में हमने अपने राजस्व और लाभ दोनों में लगातार वृद्धि दर्ज की है, जो हमारी प्रचालन दक्षता का प्रमाण है। तुम नया विश्वास डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री तरुण बजाज जी, कवि श्री रमेश मुस्कान जी, श्री सुदीप भोला जी, श्रीमती पद्मिनी शर्मा जी। स्पेस टेलीस्कोप के समान कोई दूसरा टेलीस्कोप नहीं है। हजारों मील तक आकाश गंगा में इसका रेजोल्यूशन कमाल पूर्ण ढंग से देखा जा सकता है, लेकिन आप विचार करिए, क्या कवियों के रेजोल्यूशन की बराबरी ये कर सकता है? बिल्कुल नहीं। कवि जिस स्पष्टता और गहराई से चीजों को देख सकता है और उसकी रचना जहां पहुंच सकती है, वहां पहुंचना इनके लिए असंभव सा है।
कविता साधना है, कविता तपस्या है, जिसके तप में दृश्य और अदृश्य तो एक होते ही हैं, दृश्य और दृष्टा भी एक हो जाते हैं। और मैं मानता हूं कि रचनाकार जितनी बाहर की आंखों से देखता है, उतनी अंदर की आंखों से भी भावों को गहराई से निहारता है। बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास लेकर दृढ़ उठाओ आज अपना, छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने इस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग सजाओ आज अपना। प्राण में यदि हो रहे मुखरित नए निर्माण के स्वर, प्राण में यदि हो रहे मुखरित नए निर्माण के स्वर, आज कण कण का नया श्रृंगार करना ही पड़ेगा। यह प्रलय की तीर ही नवसृष्टि का मकान होगी, यह तिम्रता ही निशा की सूर्य का वरदान होगी। इस पुरातन जर्जरित युग मूर्ति को अब टूटने दो, जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। तुम हिमालय के स्वजन हो, सिंधु की गहराई ही क्या, आज पंखों में असीमित वियोग भरना ही पड़ेगा। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को यदि, पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को यदि, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। और विकसित भारत के लिए यदि मैं अपने कविजनों को ये मंच सौंपूं, मैं अनुरोध करूंगा महामहिम से। और अनेक लोग आश्चर्यचकित होकर, साहब रूपांतरित होकर ही जाएगा, जलन में जैसा वो आया था। भारत के मणिमुकुट जम्मू कश्मीर के आप सभी नागरिकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि ऋषि कश्यप के और महर्षि अगस्त्य के तपोबल से तैयार की गई इस भूमि में आज हम ऐसे ही एक तपस्वी व्यक्तित्व के सम्मुख अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी उपस्थित हैं। मैं समस्त हिंदी कविता की ओर से उन्हें प्रणाम करता हूं और मैं इस बात पर भी प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि नियति ने, विधाता ने इन्हें पॉलिटिशियन ही बनाया, कवि नहीं बनाया। हम बहुत प्रसन्न हैं इस बात से, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जीवन में वैसे ही बहुत चुनौतियाँ एक और बढ़ जाती है हमारी कहानी को, तो बहुत पसंद है। वैसे भी वो जिस राजनीतिक परिवार से आते हैं वो तो कवियों का ही पैदा किया हुआ है, वो एक कवि के कारण ही वहाँ तक बात पहुँची। और कवि की जिह्वा पर सरस्वती होती है। कवि को 24 घंटे में एक बार माँ प्रसन्न होकर मैं दर्द हुआ तो यहाँ आ गया। तो यमराज ने कहा गुरुदेव आए हैं, बंगला 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 तैयार करो, बंगला तैयार करो, बड़ा बंगला बनाओ, गुरुजी आए हैं। एक दूसरा पहुंचा, बोले तुम, बोले हमने तो कुछ दिन यूनिवर्सिटी में काम करा, उसके बाद एक विधायक जी मिल गए, वो मंत्री बने, हमको उन्होंने कुलपति बनवा दिया 15-20 साल में, फिर हम वहाँ कुलपति बने, फिर यहाँ कुलपति बने, फिर वहाँ कुलपति बने, आखिरी जब सत्र था तब हार्ट अटैक हो गया। बोले इसे नरक भेजो। बोले ये एक बार के बंगला और हमें नरक, बोले वो तो फंस गया था, तुझे तो अभ्यास है। तो मुझे ये पता नहीं कि राय साहब आप फंसे हैं कि अभ्यास है, लेकिन जो अच्छा परिसर है, बहुत मुश्किल काम है, कुलपति होना बहुत अद्भुत मुश्किल काम है। इतने प्रकार के कार्य, मैं स्वयं 17 वर्ष विश्वविद्यालय सेवा में था, ये लड़का वकील है, मैं प्रोफेसर रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर था, प्रमोशन होने वाला था तब मैंने नौकरी छोड़ी, इस्तीफा दिया 2011 में एक आंदोलन के चलते, वो तो आपको पता ही है। तो एक प्रोफेसर साहब और वकील साहब का मकान पास पास था, दोनों की पत्नियां दोस्त थी। तो प्रोफेसर साहब की पत्नी ने अपना दर्द साझा किया वकील साहब की पत्नी से कि मेरा वाला इतना ज्यादा कुतर्की है पति कि जब तक 1 घंटा ना बज जाए तब तक बोलता रहता है। तो वकील साहब वाली ने कहा कि तेरा चुप तो हो जाता है, मैं तो जब तक उसके हक में फैसला ना कर दूं तब तक तर्क देता रहता है। तो ये आदमी तब तक नहीं उठेगा जब आप इसके हक में फैसला ना कर देंगे अपनी तालियों से। जब आप सब तालियां बजाएंगे तब कुशल कुछ में जागेंगे। मैं जोरदार तालियां बजाता हूं। ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। सांस आती रही, सांस जाती रही, ये कोई खास बात है नहीं। इस समय पूरी दिल्ली में इतना प्रदूषण, सारे लोग यही गा रहे हैं। बहुत अच्छी बातें हो गई, काफी ज्ञान बांटा जा चुका है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने करिए श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के रूप में आधुनिक सूरदास का, जो अपने अपने श्याम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं को भारतवर्ष की नवीन पीढ़ी में रोकने का कार्य कर रहे हैं।
और आपकी तालियां और बड़ी हों, ये सभागार गुंजायमान हो। स्वागत करिए श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के रूप में एक ऐसे क्रांतिकारी का, जिन्हें जब राष्ट्र और राजनीति में से एक को चुनना था तो उन्होंने राजनीति को ठोकर मार दी, राष्ट्र को चुन लिया। और आपकी सर्वाधिक तालियां उठें, इस सभागार को और जरा तालियों से भरिएगा। स्वागत करिए श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के रूप में एक ऐसे मसीहा का, जिन्होंने देश बहुत प्रेम करते हैं मुझे, और वही प्रेम है मेरे प्रति इनका जो इनका आजकल केजरीवाल के साथ चल रहा है। थोड़ी देर आनंद लीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ आप उन्हें सुनने के लिए बैठे हैं, समय की अपनी सीमाएं और भाभी जी की भाव भंगिमाएं बता रही हैं। ओ माय गॉड, अभी एक और बचा है। तो मैं ज्यादा देर आपके प्राण नहीं पीने वाला। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। बताया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि मेरे अंदर एक गृहिणी स्त्री है, वो तुम्हें गुनगुनाती रही सांस बंसुरी, तेरी आवाज पर आ तो जाती, मगर तेरी आवाज पर आ तो जाती, मगर मेरे पैरों में दुनिया की जंजीर थी, जिसके आगे ये दुनिया ही फीकी लगे। मेरी आंखों में वो तेरी तस्वीर थी। हर सुबह हर सुबह हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में, हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में, अपनी धड़कन को चौखट बनाती रही। सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही। बंसुरी पार्टी थी, वो उसी के सदस्य थे, बाद में उसी के माध्यम से 2 बार राज्यसभा गए। लेकिन आज जब मैं सुनता हूँ कि विश्व की वैज्ञानिक प्रगति में भारत इस मोड़ पर पहुंच गया है, आज 70 से अधिक देश भारत में बने हुए आयुध खरीद रहे हैं, हमसे खरीद रहे हैं। हम पूरी दुनिया के सारे देशों के जो प्रक्षेपण है वो श्रीहरिकोटा से कर रहे हैं। दुनिया का सबसे तथाकथित रूप से विकसित देश अमेरिका भी हमारे श्रीहरिकोटा से कहता है कि हमारे सैटेलाइट ऊपर भेज दीजिए। तो मुझे बरबस अपने पूर्वज की, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति याद आती है जो उन्होंने 1947 में आजादी के समय कही थी कि एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, जो महामहिम कह रहे थे साइंस इनलाइटेड विद रिलीजन। एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान। पूरे विश्व में जो कमल है, जो सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है, जो ट्रुथ, ब्यूटीफुल और बिनोवेलेंट का प्रतीक है, उसके माध्यम से भारत प्रगति कर रहा है। हम कश्मीर में हैं, ये हम सब भारतीयों के लिए संवेदना का विषय है। राजनीति के बीहड़ में कुछ दिन मैं भी भटक कर लौटा हूँ। सबको वो फलती भी नहीं है, कुछ को फलती है। हम तो अंदर गए तो पूड़ी खत्म थी, बाहर गए तो चप्पल चुर गई। लेकिन कोई बात नहीं। मैं सदा कहता हूँ कि 2 प्रदेश हमारे देश में ऐसे हैं जो स्टेट नहीं है, जो इमोशन है। एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा पंजाब। ये हमारा भावना है, ये हमारे भावुक पक्ष हैं इस देश के, और इस देश की आत्मा में स्पंदन ये दोनों पक्ष करते हैं। आप सब बहुत ही पारिवारिक उपस्थिति में हैं। जो कुछ बच्चे रो रहे हैं, मैं इनके मौलिक माता पिताओं से अनुरोध करता हूँ कि कृपा पूर्वक इन्हें चुप कराएं। ये और गहराई से जो हीरे चुन कर लाता है उस एक कवि ही करता है, चाहे किनारा दिखे या ना दिखे। राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। धन्यवाद। वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, बहुत ही सुंदर हॉल है, बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम है। और मैं अगली बार आशा करता हूँ कि जब मैं आऊँगा तो विश्वविद्यालय परिसर के लिए आऊँगा, ये पूरा भरा हुआ होगा, ऊपर तक लोग होंगे, सारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स आए होंगे आज यहाँ पर, काफ़ी प्रोफेसर्स आए होंगे, जहाँ भी बैठे होंगे। हाँ, अरे सर क्या बात है, आप चेहरे से ही पता चल गया क्या प्राध्यापक हैं सर। हम तो विश्वविद्यालय में रहे साहब, मतलब प्रोफेसर होना ही बहुधा, अक्सर मतलब बहुधा ऐसा होता है, अध्यापक होना ही बड़ा गुरु गंभीर काम है।
मतलब आप चेहरे से ही देखिए, जो जितना बड़ा विद्वान होगा वो उतने तनाव में दिखेगा आपको। सुबह सुबह उसको चेहरा देखिए तो ऐसा लगता है कि प्रातःकालीन इसे पूरी सफलताएं नहीं मिल पाई हैं, जितनी सफलताओं की अपेक्षा थी उतनी नहीं मिल पाई है। मैं थोड़ी देर के लिए हूँ, सारा मीडिया यहाँ है, जितने भी चैनल हैं भारत के सब यहाँ हैं। ये इसलिए नहीं आए हैं कि ये कार्यक्रम दिखाएंगे कल, ये इसलिए आए हैं कि महामहिम बैठे थे, मेरे मुंह से कुछ निकलता तो चलाते, कुमार विश्वास ने किए संकेत, किया इशारा, मैं आपकी दिक्कत समझता हूँ। पूरी रात्रि मेरा मीडिया के मित्रों से इतना ही निवेदन है कि इतना इशारा अगर किसी ढंग के चेहरे का पकड़ा होता तो घर बस गया होता तुम्हारा हाथ में जमा। बहुत अच्छा सब कवियों ने सुनाया। आपको ये कवि अच्छे लगे हो तो एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। गजलों से एक बात तो है पावर ग्रिड में काम करने का तरुण जी, इसका ये फायदा है, जितने भी पावर ग्रिड के लोग हैं जब तक नौकरी में हो तब तक आपकी पत्नी ये तो कह सकती है कि हमारा वाला पावर में है। तो आप तो 5-5 साल 10-10 साल पावर में रहते हैं, आप तो जब तक रिटायर होंगे बोले पति क्या करता है, बोले पावर में है। कि मैं अपने गीत गजलों से, ये सब कथा में बजवाएंगे, अभी तो वहां करिएगा, है ना। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। नहीं आप नहीं करोगे तो मैं तो यही लाइन कहूंगा, इसमें क्या है। जब तक आखिरी आदमी वाह नहीं करेगा यही चलेगी। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। दरअसल आपका कसूर नहीं है, हम ऐसे हैं। हम एक बार शिमला गए थे तो जो सारे कवि थे 6-7 महामहिम बैठे, सारे कवि भाजपा की बात कर रहे हैं, देख रहे हो आप? अरे भाई दूसरे भाजपा का क्या है, तो अभी बिहार में चुनाव में ये जीतेगा वो जीतेगा, इतनी बहस चल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता था कौन जीतेगा, हमें क्या दिक्कत है भाई। बिहार में वो कह रहा था कि लालटेन का बटन दबाओ, लालटेन को वोट डालो, है। हाथ वाले कह रहे थे कि पंजे का बटन दबाओ, 5 ही आई उनकी, तो पंजे को जिताओ। भाजपा वालों ने बिल्कुल नहीं कही, उन्होंने कहा कोई सा बटन दबाओ। और इतने बड़े लोग महामहिम जैसे लोग, भाई साहब ये तो जब वोट डालने जाते हैं ना गाजीपुर में, सिन्हा साहब वोट डालने जाते हैं, ईवीएम खुद कहते हैं सर आप क्यों आए, मैं डल जाती है। किसी के दिल की मायूसी, जब तक आप 100% इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे तब तक मैं ये करूंगा कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, कि तपस्या ने तपाया है तुझे। हमारे यहाँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो संगीत है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके पास तालियों की ताल होगी, तो जब मैं आपसे कहूंगा तब आप मेरे साथ आ जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे। ये महर्षि कश्यप के कारण, काश्यप ऋषि के कारण ये कश्मीर कहलाया। और सुनते हैं कि रास्ता इतना कठिन था कि इतने बड़े बड़े बोल्डर थे कि उस समय के सबसे बड़े भूवैज्ञानिक महर्षि अगस्त ने अपने तप से, अपने साधनों से तोड़कर इस रास्ते को हमवार किया। कश्मीर कैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहेगा, उस पर मैं कब्जा के ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे। आपकी वाह मिले बस मुझे। ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे। अगली पंक्ति पर सबकी वहां आए, किसी भी मजहब के लोग बैठे हो सबकी, शंकराचार्य तक, श्रीनगर तक ये लाइन जाए, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे। तेरी झीलों की मोहब्बत में है बादल बादल, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, माँ के माथे पे दमकते हुए पावन आंचल, तेरी एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया, वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया। जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से,
गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, वर्ग पर डटे रहे जो खून के उबाल से, वर्ग पर डटे रहे जो खून के उबाल से। इनके लिए गर्मियाँ, इनके लिए गर्मियाँ, इनके लिए गर्मियाँ, क्या इनके लिए सर्दियाँ, वर्दियाँ वर्दियाँ वर्दियाँ, ये वर्दियाँ जो वतन के रास्ते। मैं समापन करता हूँ, एक आखिरी दृश्य दिखाता हूँ कि इन बलिदानों पे ये देश खड़ा है। अगर एक और हिमालय खड़ा है तो दूसरी ओर ये वर्दियां खड़ी हैं, तब ये देश सुरक्षित है। रोज एक दृश्य महामहिम देखता है देश। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां। मैंने आपसे खूब तालियां मांगी होंगी, खूब प्रयास किए होंगे, लेकिन इसके समापन पे मुझे वो विदाई करिएगा कि ऐसी रचनाएं लिखने के लिए हम कवियों को प्रेरणा मिलती रहे और इन आदर्शों के लिए तालियां होंगी। कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां। ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां। कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां। वर्दियां उठाइया जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, देश 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 के लिए बनी रही। आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही। जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी हस्तियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां। क्यों नहीं दे पाऊंगा सारे निबाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर इसकी भूमिका मैं बताना चाहता हूँ। एक संस्कार वो कह रहा है, थोड़ी देर ही सुनाऊंगा, चिंता मत। कहानी हो गए हैं। जब हम घुसे थे तो हमको लगा कुछ सीटें खाली हैं। मैं आंख बंद करूं अगली लाइन पर तो मुझे लगना नहीं चाहिए कि एक भी सीट खाली है। खाली सीट की तालियां भी अगली पंक्ति पर आपके हाथ से आएंगी कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। आज हमने यहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया था जम्मू विश्वविद्यालय में। तो उसमें हमने कुमार विश्वास जी और उनकी टीम को यहाँ पे आमंत्रण दिया था। तो उन्होंने आज यहाँ पर आके अपना काव्य जो है संरक्षण यहाँ पर पढ़ी है और उनके साथ में 4 कवि और आए थे और पूरा उन्होंने 2 घंटे तक ये जो कवि सम्मेलन हुआ है उसमें बहुत ही रिस्पांस जो था बहुत बढ़िया रिस्पांस था। और हम आगे भी इस तरह के जो कार्यक्रम हैं हिंदी के प्रसार के लिए आगे करते रहेंगे। और अभी जैसे हमने आज जम्मू में किया है, ये इस तरह से देश भर में पावर ग्रिड इसको आयोजित कर रहा है। अलग अलग जगह में कवि सम्मेलन कर रहे हैं राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए। धन्यवाद। है हमारी सांस्कृतिक चेतना की राजधानी है जम्मू और कश्मीर। महर्षि कश्यप से लेकर महर्षि अगस्त्य से लेकर व्याकरण के आचार्य अभिनव गुप्त से लेकर पाणिनि से लेकर यास्क से लेकर हमारी सारी परंपरा यहीं से निकली है। और दक्षिण से उद्भूत और दक्षिण से प्रकट हुए भगवान शंकराचार्य जी ने भी यहाँ तक आकर अपनी जो भारतीय मान्यताएं उन्हें प्रतिष्ठित किया है। समय के फेर में कालखंड के क्रम में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ बीच में थोड़े से अंतर आए हैं, तफरके आए हैं, पर ये बड़ा शुभ संकेत है कि इस दशक में जम्मू और कश्मीर और पूरा भारत एक रस हो रहा है, एकात्म हो रहा है।
मैं जम्मू कश्मीर के समस्त नागरिकों को भारत की ओर से, जो कि पूरे भारत में जाता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आपसे पूरा देश बहुत प्रेम करता है, आपकी बहुत चिंता करता है और हम आशा करते हैं कि हम मिलजुल कर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। सर, जम्मू में आपका ज़ोरों शोरों से स्वागत भी हुआ। आपने अपनी कविता के अंदर जो है वो कश्मीर के बारे में बड़ा जिक्र किया, जम्मू के बारे में जो है वो कई जगहों की जिक्र नहीं किया है। क्या कहें? सुबह हम रघुनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनसे आज्ञा लेने जा रहे हैं। जम्मू और पूरा क्षेत्र तो हमारी आस्थाओं में है ही, कश्मीर भी हम दोनों को अलग मानते भी नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि दोनों एक हैं, भारत के लिए एक है और जम्मू के लोगों से, कश्मीर के लोगों से हम सब बहुत प्रेम करते हैं। छोटी मोटी जो घटनाएं देश भर में ऐसी होती हैं, उनको देख के कोई नागरिक ये ना सोचे कि भारत का सत्य है। भारत का सत्य ये है कि हम सब मिलकर आतंकवाद से लड़ रहे हैं। विशेष रूप से मैं यहाँ पर आज के दिन में जम्मू कश्मीर का प्रशासन और विशेष रूप से जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस, जिसने इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतने बलिदान देकर ये अमन और चैन बहाल करने की जो कोशिश की है, उन्हें मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।